आज चैत्र रामनवमी संवत 2083 विक्रमी रौद्र संवत्सर 27 मार्च 2026 को हम अपने अनुशीलन यूट्यूब चैनल पर अपने सभी श्रोताओं का, सब्सक्राइबर्स का स्वागत करते हैं और चैत्र रामनवमी तथा नवदुर्गा पूजन के पश्चात जो आज का मुहूर्त रहा है बहुत उत्तम और पवित्र रहा है। इसका मेरे जीवन में कुछ विशेष महत्व है, क्योंकि 10 अप्रैल 1984 को चैत्र रामनवमी पड़ी थी और उस दिन हमारी सिलेक्शन कमेटी हुई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था। इसलिए इस दिन का मेरे जीवन में विशेष महत्व है। भगवान श्री राम का जन्म किस उद्देश्यों के लिए हुआ था और आज के बदलते हुए परिवेश में हम यानी व्यक्ति, परिवार, समाज और राजनीति को राम से क्या प्रेरणा मिलती है। राम के बारे में कहा गया है कि रामः विग्रहवान धर्मः। कहने का तात्पर्य श्री राम धर्म के साक्षात रूप हैं, धर्म की साक्षात धुरी हैं, धर्म के साक्षात मूर्ति हैं। वह शक्ति, शील और सौंदर्य, वीरता, धीरता और गंभीरता के मूर्त रूप हैं, समन्वय है। वह मर्यादा पुरुषोत्तम है और सद्गुणों से पुंज महामानव है। भारतीयता और सनातन धर्म के वह रक्षक हैं। उनमें क्रोध और शांति दोनों का समन्वय है, अहिंसा और हिंसा दोनों का समन्वय है। राम भारतीय संस्कृति के प्रेरणा स्रोत हैं और भारतीय संस्कृति की जो मूल ध्वनि है, जो मूल लक्षण है, वो है समन्वयवाद, जो राम के चरित्र में, गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में हमें प्राप्त होती है। जो जीवन के विविध पक्षों में समन्वय करता है वही लोकनायक बन सकता है। रामचरितमानस यानी तुलसीकृत रामायण और राम के चरित्र से ये शिक्षा मिलती है कि आज या प्रत्येक युग में जो व्यक्ति विभिन्न विरोधी परिस्थितियों में, विभिन्न विद्रूपताओं में, विभिन्न समस्याओं और परिस्थितियों के आकलन में सिद्धहस्त है और उनमें सामंजस्य बैठा सकता है, वही जननायक, लोकनायक बन सकता है। राम शक्ति, शील और सौंदर्य के समन्वय है। वह शक्तिशाली भी हैं, सुदर्शन भी हैं और शीलवान हैं, दयावान हैं। उनका क्रोध और उनकी करुणा दोनों में बहुत बड़ा तालमेल है। क्रोध कब करते हैं? जब अत्याचार बढ़ता है, आसुरी शक्तियाँ बढ़ती हैं, तब उनका ध्वंस करने के लिए वो क्रोध में आते हैं। अरण्यकांड का प्रसंग आता है जहाँ पर हड्डियों का एक ढेर लगा हुआ था, तो राम पूछते हैं मुनियों से, अस्ति समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लाग यति दाया। ये किसकी हड्डियां हैं? हड्डियों का समूह यहाँ है। तो मुनियों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नयन जल छाए। यहाँ पर उनको क्रोध लगता है, करुणा भी आती है और वो प्रतिज्ञा करते हैं कि निश्चर भूमि करहूँ मैं, भुज उठाए पन कीन। ये प्रतिज्ञा किया कि इस पृथ्वी को राक्षसों से रहित करूँगा। वहाँ क्रोध, करुणा के कारण क्रोध हुआ। तो क्रोध और करुणा दोनों में समन्वय के प्रतीक है राम। आज के राम भक्त, आज के अनेक ऋषि मुनि, मठाधीश आश्रम बना लिए हैं, राम का जप करते हैं। राम का जप करना और निष्क्रिय रहना, लोक सेवा न करना, सक्रिय न होना पर्याप्त नहीं है। राम का जप करें, राम नाम लें, लेकिन उसके साथ साथ समाज, राजनीति दोनों में हमारी सक्रिय दृष्टि होनी चाहिए।
लोक सेवा होनी चाहिए। आप देखें, राम के वनगमन के पूर्व राम के भक्त हनुमान भी थे, लेकिन उनके जाने के बाद ये सक्रिय हुए। तो राम सक्रिय चेतना के प्रतीक हैं। बहुत से लोग राम के नाम का जप करते हैं, लेकिन अब उनका जो आचरण है, राम का जो चरित्र है, उसे आचरण में नहीं लाते। यदि राम का नाम लें, राम के मार्ग पर चले और उसको आचरण में न लाएं, तो ऐसा धार्मिक आग्रह एक प्रकार का ढोंग है, पाखंड है। इसका बहुत मूल्य तब तक नहीं होगा जब तक लोक सेवा और समाज से उसको न जोड़ें आप। आज आप देखें, राम में माता पिता, गुरु और भ्रातृ प्रेम, इन सब का समन्वय है। पत्नी और माँ का समन्वय है। अपने पिता की आज्ञा समझ करके, पिता की इच्छा समझकर या पिता की वचनबद्धता को ध्यान में रख करके राम बन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये कहते हैं कि भरत मेरे अनुज हैं, उनको राज्य मिले, इससे बड़ी बात, इससे सुखद बात मेरे लिए क्या होगी। कौशल्या और कैकेयी माँ में समन्वय करते हैं। जब भरत चित्रकूट पहुँचते हैं तो राम का सत्य के प्रति प्रेम और भरत के प्रति प्रेम, ये कितना अच्छा समन्वय किया है। राम भरत से कहते, भरत उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप वापस लौट चलिए, तो और नहीं, भरत ने को देखकर उनको लगा कि भरत अपना प्राण न त्याग दें। तो राम क्या कहते हैं, राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी। राजा ने मेरा परित्याग करके सत्य की रक्षा के लिए अपना प्रण रखा। तन परिहर्यो प्रेम मन लागी। किंतु मेरे प्रति असीम प्रेम होने के कारण उन्होंने अपने प्राण का परित्याग कर दिया। अब यहाँ देखिए, सत्य और प्रेम में समन्वय है। राम सत्य के प्रति प्रेम रखते हैं। राजा दशरथ की आज्ञा को समझ करके, इच्छा को समझ करके, उनकी वचन से बंध जाने को समझ करके ये कहते हैं कि राजा ने सत्य की रक्षा के लिए हमारा परित्याग कर दिया और मेरे प्रति उनका जो प्रेम था उसकी रक्षा के लिए अपना प्राण त्याग दिया। फिर भरत के प्रति कैसा भाव रखते हैं, तासु वचन मेटत मोहि सोचू। हे भरत, उस पिता की वचन का उल्लंघन करने में मुझे सोच है, लेकिन तहते अधिक तुम्हारा संकोच, लेकिन उससे ज़्यादा संकोच मुझे आपके जीवन के प्रति, प्राण के प्रति हो रहा है। अब जैसा आपकी इच्छा वैसा मैं करूँ। यहाँ पर मेरे कहने का तात्पर्य है, पिता के सत्यनिष्ठा और प्रेम दोनों में समन्वय है। भरत के प्रति उनका इतना असीम अनुराग है कि वो कहते हैं कि उनकी वचन को टालते हुए उसके वचन को टालते हुए हमें संकोच हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा चिंता मुझे आपकी है। ये भ्रातृ प्रेम आज कहाँ चला गया। एक भाई दूसरे भाई का हक छीन रहा है, क्रूरता से भरा हुआ माहौल है। ये राम से दूर जाने का लक्षण है। माता पिता को लोग वृद्धाश्रम में भेज दे रहे हैं, पत्नी पति की हत्या कर रही हैं, पति पत्नी की हत्या कर रहे हैं। ये हम अपने सनातन धर्म से और राम के आचरण से दूर होते जा रहे हैं। यदि राम के आचरण का कुछ प्रतिशत भी हम पालन करें तो हमें लगता है कि हमारे समाज की, देश की, राजनीति की, परिवारों की समस्याएं हल हो सकती हैं। राम राजा थे, उस समय राजशाही थी, लेकिन उन्होंने राज्य को लोकशाही की तरह चलाया। उन्होंने ये कहा कि यदि मुझसे कोई अनुचित कार्य होगा तो निर्भीक होकर के आप बता दीजिएगा, मुझे मना कर दीजिएगा। इससे बड़ा लोकतंत्र का मानक और क्या हो सकता है। रावण जैसे विश्व विजेता से लड़ने के लिए उन्होंने आदिवासियों की, जिसको आज कहते हैं ट्राइबल कम्युनिटी या दलित समाज, ये जो बानर भालू, ये ट्राइबल्स थी, इनकी सेना इकट्ठा किया। रावण जैसे बलशाली के लिए वो अयोध्या सेना नहीं ले आई। निषाद राज उनके मित्र थे, वशिष्ठ उनके गुरु थे। राम सखा मुनि बरपस भेटा। ब्राह्मण और दलित में कितना बड़ा समन्वय है। तो समन्वय ही राम के चरित्र की विशेषता है।
शबरी जैसी भीलनी, निषाद राज, हनुमान, सुग्रीव के साथ साथ तपस्वी ब्राह्मणों का भी समर्थन राम ने प्राप्त किया। वह भरत को समझाते हैं कि राजा नहीं, मतलब कहते हैं रामचरितमानस में गोस्वामी जी, राम का जो चरित्र था, राजा कैसा होना चाहिए, घर का मालिक कैसे होना चाहिए। आप आज की परिस्थितियों में देखें तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ग्राम प्रधान से लेकर के जितने भी परिवार के मुखिया हैं, उनको कैसा होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसे सकल यंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख की तरह होना चाहिए। सारी आमदनी एक व्यक्ति के पास आती है, फिर ज़रूरत के अनुसार, जिसको कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अनुसार, जिसको जितनी ज़रूरत हो, जिसको जैसा परिस्थिति हो, उसके अनुसार उसका वितरण करना चाहिए। तो राम के लोकनायकत्व का मूल आधार जो है वो समन्वय है, जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है। भारत से वो सलाह देते हैं राम चित्रकूट में, भारत विनय सादर सुनी, करिए विचारी बहोर। उन्होंने कहा कि आप राज्य कैसे चलाएंगे, करब साधु मत, लोक मत, नृप नय निगम निचोर। आज की परिस्थितियों में साध मतलब नैतिक आचरण, जो सज्जनों का आचरण है, तो नैतिकता को ध्यान में रखिए राज्य करते समय। लोकमत यानी जनमत, जो प्रजातांत्रिक स्वरूप है, और नृपनय संवैधानिक चीज़ है, जो राजा की जो नीति होती है। तो संविधान, जनतंत्र और नैतिकता में अद्भुत समन्वय करके राज्य की इसका संचालन किया जाना चाहिए। ये राम का चरित्र था। आज किसी भी युग में देखें, राम के चरित्र में सबसे बड़ी विशेषता जो है वो चाहे शक्ति, शील और सौंदर्य का समन्वय है, वीरता, धीरता, गंभीरता का समन्वय है। जो व्यक्ति राम भक्त कहलाता है, तो राम भक्त का तात्पर्य है नाम जप के साथ साथ उनके मार्ग का अपने आचरण में, अपने जीवन में अनुसरण करना। आज ये हम इससे दूर होते क्यों जा रहे हैं। राम का क्या चरित्र था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे उठ करके। तो ये सब चीज़ें हमारे भारतीय संस्कृति की अमिट विशेषताएं हैं, और राम उनके प्रतीक हैं। महात्मा गांधी को लीजिए आप, महात्मा गांधी को जननायक क्यों कहा गया, राष्ट्रपिता क्यों कहा गया। महात्मा गांधी में समन्वयात्मक सामंजस्य बैठाने की प्रवृत्ति थी। आप देखें, जैसे राम ने कैकेयी और कौशल्या में समन्वय स्थापित किया। कैकेयी भी माँ, मतलब उनकी चौथेली माँ थी, लेकिन उन्होंने जब कौशल्या ने कहा कि आप अगर पिता ने केवल आदेश दिया है बन जाने का, तो मेरे कहने से मत जाइए, तो उन्होंने कहा नहीं, कैकेयी माता ने भी कहा है, माता तो भी है ना। तो कैकेयी और कौशल्या में समन्वय किया। वशिष्ठ और विश्वामित्र, वशिष्ठ वर्ण से ब्राह्मण थे, विश्वामित्र क्षत्रिय थे। तमाम साहित्यकारों ने इसे ब्राह्मण और क्षत्रिय के प्रतियोगिता या कहिए कि टकराव के रूप में देखा है। लेकिन राम ने क्या, विश्वामित्र के साथ जनक के धनुष यज्ञ में जाते हैं, वशिष्ठ उनके गुरु हैं, तो वशिष्ठ और विश्वामित्र में भी उन्होंने दोनों को मिला दिया, समन्वय कर दिया। राम का आप देखें, वशिष्ठ और विश्वामित्र में समन्वय, निषाद राज, भीलनी, कोल, भील, गोंड, संथाल और ब्राह्मणों में समन्वय, वशिष्ठ। दूसरी चीज़ हमारे भारत की विशेषता रही है, भारत कभी किसी दूसरे देश को हड़पने वाला आक्रमणकारी नहीं रहा, हमारी कल्चर से मेल नहीं खाता है। उन्होंने सुग्रीव को बाल के वध के बाद किष्किंधा का राज्य दिया, वहाँ पर भी अंगद को युवराज बनाया, तो सुग्रीव और अंगद में भी समन्वय कराया। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने विभीषण को लंका का राज्य दिया, खुद नहीं दिया उसको। तो ये भारत की जो संस्कृति है, सनातन धर्म की जो संस्कृति है, वो विस्तारवादी नहीं रही है। हम दूसरों को कोई चीज़ हड़पने के पक्ष में नहीं रहे। महात्मा गांधी की चर्चा मैंने अभी थोड़ा देर पहले उल्लेख किया था। महात्मा गांधी में समन्वय की अद्भुत क्षमता थी।
इसलिए वो भी राष्ट्रपिता कहलाए, लोकनायक या जननायक कहलाए। आप देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल भी लोग बताते मतभेद था, यद्यपि मतभेद होना स्वाभाविक था, किंतु दोनों में समन्वय किया। गांधी की दोनों मानते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल तीनों तीन प्रवृत्तियों के लोग थे, लेकिन कोई समाजवादी है, कोई मतलब प्रजातांत्रिक मूल्य में विश्वास करता है, लेकिन दोनों में समन्वय किया गांधी ने। पूंजीवाद और समाजवाद में समन्वय उन्होंने किया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भी समन्वय किया। इसलिए गांधी भी लोकनायक रहे। समन्वय की आवश्यकता है, आज भी समन्वय की आवश्यकता हमारे राजनीति के लिए, समाज के लिए। आज परिवारों में समन्वय बिगड़ रहा है। राम के हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? राम ने पारिवारिक सामंजस्य बिगड़ने न पावे, इसलिए राज्य का परित्याग कर दिया। राम ने पिता की वचन का भी पालन किया और भरत के प्रति भ्रातृत्व प्रेम का निर्वाह किया। कौशल्या और माता सीता दोनों में समन्वय किया। सीता जी को समझाया कि आप वन न चलिए, माता की सेवा करिए। जब वो नहीं मानी तब उन्होंने कहा ठीक चलिए। कौशल्या ने से भी परमिशन लिया। महात्मा गांधी का यही लोकनायकत्व था, जो राम राज्य की परिकल्पना किया और राम के चरण चिन्हों पर वो चलने का प्रयास किए गांधी जी। इसलिए राम के को आदर्श मानने के कारण उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना किया। ये राम राज्य क्या है? आज राजनीति में लोग एक दूसरे को अपना शत्रु मान रहे हैं और भाषा का स्तर गिरा हुआ है। उन्हें आज राम के जन्म के इस अवसर पर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका शत्रु रावण भले रहा हो, लेकिन उसके साथ भी उन्होंने बिलो द बेल्ट प्रहार नहीं किया। ये जरूर था कि आसुरी शक्तियों को मारने के लिए, जिनसे अत्याचार को दूर करने के लिए उन्होंने अहिंसा का सहारा केवल नहीं लिया। अहिंसा का लक्ष्य करुणा था। अहिंसा व्यवस्था नहीं थी, करुणा थी। तो राम ने करुणावत रावण जैसे अत्याचारियों को मारा और बाल जैसे व्यक्ति को इसलिए मारा कि वो अपने भाई के साथ अन्याय कर रहा था। तो इस प्रकार आज के इस राम जन्म के अवसर पर हमारे देश के नागरिकों को, हम अपने सब्सक्राइबर से और जो भी इससे रूबरू होते हैं, उनसे मैं ये आशा करता हूँ कि हमारी राजनीति, हमारा समाज, परिवार, व्यक्ति राम के आचरण से प्रेरणा लें। राम नाम का जप करने के साथ साथ यदि उनका कुछ अंश भी आचरण में लाते हैं तो यह उनके जीवन की सार्थकता होगी। आज राम नवमी के इस अवसर पर हम आप सभी लोगों को बधाई देते हैं और सभी लोगों के मंगल की कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ परिवारी को विराम देते हैं।